नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं स्टार सूचना न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 सीटों को लेकर हर पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी विधानसभा में ठोक रही है। वैसे में आज हम हैं मोकामा नगर में। मोकामा विधानसभा में आज भाजपा पदाधिकारी, भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक की गई है। इस बैठक में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यह मांग रखी है कि मोकामा विधानसभा का सीट जो है वो भाजपा के खाते में दिया जाए। इसी को लेके यहाँ जो बैठे हुए भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के पदाधिकारी है, आज उनसे हम बात करेंगे। आज यह बैठक जो है कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है। इसी कड़ी में आज हम भाजपा के समर्पित पदाधिकारी, भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता से बात करेंगे कि वो मोकामा विधानसभा में क्या चाहते हैं। विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विधानसभा या लोकसभा जाने के लायक। विधानसभा या लोकसभा जाने के लायक, तो उसमें किसी एक का नाम में क्या बता दें। यहाँ आप हर चेहरा को देख सकते हैं, किसी भी बात पर आप गंभीर अथी ले सकते हैं, विवेचना ले सकते हैं। तो सबों के पास सब जानकारी है, सारी बातें। किसी दल के पास ऐसा नहीं है जो मंच पर खड़ा होकर के 20 मिनट आपको देश समाज की समस्या से अवगत करा। इवन मोकामा की बातों को आपके सामने रखे। लेकिन भारतीय जनता 2020 सीटों की घोषणा होने वाली है, उसके बाद मोकामा विधानसभा के बारे में आपकी क्या राय है? आज हम लोग जितने भी भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व अध्यक्ष, एक वर्तमान अध्यक्ष, मंडल और नगर, दोनों कार्यकर्ता और पदाधिकारी बैठे हैं। हम लोग प्रदेश के जो हमारे हैं नेता लोग, उनको आज यहाँ से हम लोग प्रस्ताव पारित करके भेजने वाले हैं कि मोकामा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में। सीधा के संदेश और कड़ा संदेश। हम लोग अब 30 बरस बहुत इन लोगों को, जबकि ये हमारे दम पर चुनाव लड़ते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर यहाँ से एनडीए की जीत होती है। तो हम लोग चाह रहे हैं, जितने कार्यकर्ता हैं सब पदाधिकारी बैठे हुए हैं, हम प्रदेश को यह मैसेज भेजने जा रहे हैं कि अगर मोकामा विधानसभा बीजेपी के कैंडिडेट को दिया जाए तो यहाँ से जीत सुनिश्चित है। और इस संदेश हम लोग बड़ा संदेश है। हमारे साथ हैं मोकामा भाजपा के नगर अध्यक्ष रोशन भारद्वाज। इनसे जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मोकामा की राजनीति में इनकी क्या राय है। ठीक है, मोकामा में किस पार्टी को सबसे उपयुक्त आपकी नज़र में हो रही है कि भाई यहाँ से चुनाव निकाल सकती है? देखिए, हमारे अभिभावक तुल्य जो भी गार्जियन यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन तमाम अभिभावक हमारे बता चुके हैं मोकामा के बारे में। और हम आपको एक ही शब्द बोलते हैं कि एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी एक सहयोगी दल होने के कारण हमेशा अपने गठबंधन का साथ दिया है, लेकिन हमेशा भाजपा ही उपेक्षित होते आ रही है। आज तक भारतीय जनता पार्टी मोकामा से चुनाव नहीं लड़ी है, जिसका मुख्य वजह है कि एनडीए में हमारे घटक दल में कहीं न कहीं सीट बंटवारे में वो लोग सीट मांग लेते थे और कहीं न कहीं सीट ले भी लेते थे। लेकिन पिछले 2 बार से जिस तरह से उनको हार मिल रहा है, वह यह साबित करता है कि मोकामा की जनता एनडीए गठबंधन में हमारे सहयोगी मित्र पर नाराजगी व्यक्त कर रही है। तो इस स्थिति में इस सीट को निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी कमल फूल सबसे उपयुक्त होगा। और आपको ये बता देना चाहते हैं कि हमारे एनडीए गठबंधन में जितने भी अभिनेता का चेहरा आप देख लीजिए, सभी एक्सपायरी हैं। अब वो एक्सपायरी को जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप समझ लीजिए। हीरा सिंह जी, मोकामा विधानसभा में कौन सी पार्टी उपयुक्त है आपके लिए? मेरे लिए तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मेरे दिल में तो हर समय रहता है कि कमल का फूल चुनाव लड़े। लेकिन गठबंधन के कारण यह सीट हर बार भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाता। तो हम चाहते हैं कि जो अलायंस पार्टी है वह सब चुनाव लड़ चुकी है,
उसकी हालत ठीक नहीं है। तो हम इस बार चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का उम्मीदवार उतारे। और भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम सर्वे कराती है, पार्टी सर्वे करा ले मोकामा विधानसभा में, उस सर्वे रिपोर्ट देख के और पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ने का मैंने तैयारी करने के लोगों को कहे, कार्यकर्ताओं को, और उसी कार्यकर्ताओं के बीच से एक कार्यकर्ता का उम्मीदवार बनावे। भारतीय जनता पार्टी अजय बहुमत से चुनाव जीतेगी। मोकामा विधायक के खिलाफ एक बड़ा माहौल बन रहा है। क्योंकि माहौल तो पिछले चुनाव में भी था, लेकिन खंडित हो जाने के कारण, चूंकि मोकामा विधायक को आया था 58,000 वोट और 92,000 वोट उनके खिलाफ में गया, लेकिन टुकड़े टुकड़े में बट गया। तो हम एनडीए के साथियों, आज संजोग से ऐसा है कि लोजपा भी मेरे साथ है, जदयू भी मेरे साथ है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी साथ है। तो वह तीनों पार्टी जब साथ होकर चुनाव लड़ेंगे तो एक बड़ा माहौल बनेगा और मोकामा का विधायक जमानत नहीं बचा पाएंगे, जैसे इनके भाई को 2000 में जमानत मिली। आपकी क्या राय? पहले तो हम पूरे मोकामा विधानसभा की जनता को, जितने भी पुरुष हैं, मेरे महिलाएं हैं, युवा बंधु हैं, जितने भी मेरे सहयोगी हैं, सबको मैं इस चैनल के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। और मैं आगे ये अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। मैं भी भारतीय जनता पार्टी में करीबन 2 दशक से काम कर रही हूँ, तो मजबूत सिपाही के रूप में। तो आज तक मतलब कोई निजी स्वार्थ मेरा नहीं रहा है कि हम अपना स्वार्थ में काम करते हैं पार्टी के लिए। जहाँ भी कोई मीटिंग रहता है वहाँ उपस्थित रहते हैं। और ख़ास करके हम महिलाओं का मतलब सशक्त एक नेतृत्व बनाए हुए हैं और नेतृत्व करते रहते हैं। और जब भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव आता है, हमारी एनडीए में जिनको टिकट मिलती है, हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिलो जान से ईमानदारी पूर्वक उनके लिए काम करते हैं। और उसके बाद जब वो लोग जीत के जाते हैं तो हम लोग को वो पीछे पहला नंबर कर देते हैं। उसके बाद विधानसभा, मोकामा विधानसभा में कोई विकास का कार्य नहीं करते हैं। हमेशा पार्टी अनपढ़ गंवार को टिकट दे देती है। हम लोगों की बाध्यता हो जाती है कि हम लोग उनका मतलब सहयोग करें, ईमानदारी से सहयोग करते हैं। तो हम लोग का मोकामा विधानसभा सबसे पहली बात है बहुत पीछे चला गया। इसलिए हम मतलब शीर्ष नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से ये अपील करना चाहती हूँ, आखिर हम लोगों के खाते में, बीजेपी के खाते में क्यों नहीं सीट क्लियर होता है? हम लोग कभी भी मांग करते हैं, कभी लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम उसमें सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। मोकामा विधानसभा को लेके, इस सीट को लेके आपकी क्या राय है? यहाँ से कौन पार्टी सबसे उपयुक्त बैठेगी चुनाव के लिए? देखिए, जहाँ तक पार्टी उपयुक्त की बात है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ही सबसे उपयुक्त पार्टी है। क्योंकि यहाँ जितने भी हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई बाहुबली है, कोई कुछ है, अनेक तरह से लोग हैं। लेकिन अब तक हम लोगों पर प्रदेश नेतृत्व का जो दायित्व रहा है वो मुझे कि एकदम ज़बरदस्ती हम लोग प्रदेश नेतृत्व हम लोग को थोप देता है। हम लोगों में खुद इतना ताकत है कि हमारे पास एक एक कार्यकर्ता यहाँ नेता है। तो इसलिए हमारे संगठन को देखना पड़ेगा, हमारे प्रदेश नेतृत्व को देखना पड़ेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व को देखना पड़ेगा कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी न करें और हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की परीक्षा नहीं लें। चूँकि अब समय का अंत हो गया है और 30 साल हो चुका है, इसलिए हम लोग की मांग है कि हाँ, कमल खिलना चाहिए, सिर्फ कमल और कमल। हमारे साथ हैं चंदन सिंह, जो कि युवा नेता के तौर पे भी जाने जाते हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मोकामा विधानसभा पर इनकी क्या राय है। जी बताइए, मोकामा विधानसभा अभी सीटों की घोषणा नहीं होगी कि कौन से विधानसभा पे कौन सी पार्टी लड़ेगी, तो मोकामा विधानसभा के लिए आपकी क्या राय है? देखिए, 243 विधानसभा है पूरे बिहार में जी, तो सभी जगह कार्यकर्ता चाहेंगे कि हमारी ही पार्टी चुनाव लड़े। और यदि दिल के अंदर कमल है तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि कमल खिले। तो मोकामा तो 30,000 कैडर यहाँ पर हम लोग का सदस्य है। यह वेदना है, संवेदना है हम लोग के अंदर, दिल में दफन है कि आखिर क्यों इस तरह का व्यवहार मोकामा विधानसभा के साथ किया जा रहा है। सबसे पहले मैं शीर्ष नेतृत्व से मांग करूंगा कि यह सीट बीजेपी कमल छाप को दिया जाए। लोगों का मांग है कमल, मोकामा कमल की। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो सहयोगी एनडीए घटक दल हैं, उनके पास उम्मीदवार कहाँ? उनके पास तो बाहुबली है,
बाहुबली के परिजन है या चापलूस है। उम्मीदवार अच्छे उम्मीदवार तो सिर्फ हमारे ही दल, सिर्फ बीजेपी के पास है। और यह सीट हर हालत में अगर अनंत सिंह से, एक मूर्ख गवार अनपढ़ व्यक्ति से, विनाशकारी व्यक्ति से छुड़ाना है तो सिर्फ यह सीट बीजेपी के हाथ में दिया जाए। जी, आपका नाम? हमारा नाम डॉक्टर सुधांशु शेखर हुआ। विधानसभा चुनाव 2020 जो है वो आने वाला है। अभी तक सीटों की घोषणा नहीं है कि कौन से सीट पे कौन सी पार्टी लड़ेगी। ऐसे में मोकामा विधानसभा के लिए आप क्या चाहते हैं? मोकामा विधानसभा के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी हो और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़े और विजय होकर मोकामा की हिस्सेदारी जो है सदन में उसको रखें। और उसके पीछे हमारा एक आधार है। हम भारतीय जनता पार्टी सत्ता जन आकांक्षा के संदर्भ में लेती है। 30 वर्षों तक यहाँ राजनीति हुई और 30 वर्षों में मोकामा का ह्रास ही हुआ, विकास नहीं हुआ। इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, हम पर आम जन का दबाव है कि अब दलदल नहीं, कमल चाहिए। यही मोकामा विधान चुनाव की घोषणा होने में कुछ ही दिन शेष है। वैसे में मोकामा विधानसभा के लिए भाजपा के समर्थित पदाधिकारी हैं, लगातार भाजपा के लिए कार्य करते आ रहे हैं। वैसे में आपकी मोकामा विधानसभा के लिए क्या मांग है? यहाँ जैसे है कि संगठन भी हमारा ठीक है, लेकिन एक गठबंधन धर्म चल रहा है। इसके चलते हुए लोग हमारे परिवार में आ जाते हैं, अब वो लोग हकदार हो जाते हैं सीट पे। सीट देना उनको बढ़ जाता है गठबंधन में। और संयोग से मोकामा जो है ये लगातार गठबंधन धर्म में हमारे साथियों के ही हाथ में जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जब हमारा संगठन सबसे मजबूत है, ऐसे माना जाए, तो हम अपने गठबंधन वाले साथियों से संगठन में बहुत आगे हैं, लेकिन मिल जाता है उनको। तो इतने दिनों से उन लोगों को मिल रहा है, और जितना नहीं जितना वो तो दूसरी बात है। उसके बाद इस बार चाहिए कि भाजपा इस सीट पर लगे, क्योंकि लगातार फेल्योर भी मिल रहा है। तो ऐसा करना चाहिए कि जो यहाँ भाजपा ले ले और बदले में उनको कहीं और दे दे। जी, तो इनकी मांग है कि मोकामा विधानसभा जो है वो भाजपा को दिया जाए, ये सीट जो है भाजपा को। तो आज ये जो बैठक रखी गई थी, ये भाजपा के समर्पित पदाधिकारी, भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता और समर्थकों के द्वारा रखी गई थी। इस कार्यक्रम में यह तय हुआ कि ये प्रदेश नेतृत्व को अपने माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से, संदेश के माध्यम से उन्हें सूचित करेंगे कि मोकामा विधानसभा जो है वो भाजपा के खाते में दी जाए।